हेलो बच्चों, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बहुत ही हमारे पास एक कंप्यूटर की भंडारण क्षमता की एक डिवाइस है जहां पे हम डेटा को किसी ना किसी तरह से स्टोर करते हैं और सेव करते हैं। तो आज हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग बच्चों जानेंगे। तो हार्ड डिस्क हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। और एक हार्ड डिस्क लगती कहाँ है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, हार्ड डिस्क है क्या और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम आज बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी लोग इसको अच्छे से देखें। और जो भी राइज स्मार्ट हिंदी चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी भी मिलेंगी कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क देखते होंगे। एक पर्टिकुलर जो कैबिनेट है, ये जो आपको कैबिनेट दिख रही है, इस कैबिनेट में देख रहे हैं आप, ये जो हार्ड डिस्क है, ये जो एक पुरानी टाइप की हार्ड डिस्क होती थी जिसमें आपने देखा होगा ये पावर कनेक्टर, जो एसएमपीएस का एक पार्ट है। एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। तो हार्ड डिस्क जो हमारे पास एक पार्ट है जो एसएमपीएस से लगा हुआ है, क्योंकि उसे पावर की भी आवश्यकता है और डेटा केबल्स भी लगती है जिससे डेटा का ट्रांसमिशन मदरबोर्ड की बसेस तक होता है। तो हार्ड डिस्क देखिए हमारे पास कहाँ लगी हुई है, ये जो आप सिस्टम यूनिट देख रहे हो, इस सिस्टम यूनिट में कहीं ना कहीं एक हमारे पास, जहाँ पे आपने सीडी रोम देखा होगा, डीवीडी रोम देखा होगा, उसी का एक नीचे पार्ट है। पहले फ्लॉपी लगती थी, अब हार्ड डिस्क भी उसमें लगती है। तो हमारे पास देखिएगा हार्ड डिस्क हमारे पास सिस्टम यूनिट में लगा हुआ एक पार्ट है। और ये अब देखते हैं कि भाई जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है और हार्ड डिस्क किस टाइप की हार्ड डिस्क होती हैं और वो कब आई हैं। तो चलिए देखते हैं। हार्ड डिस्क हमारे पास देखिए बहुत तरह की स्टोरेज डिवाइस है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, ये किस टाइप की डिस्क है। तो पहली बात तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक मैग्नेटिक डिस्क है। कैसी डिस्क है ये? मैग्नेटिक डिस्क है बच्चों। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यह एक मैग्नेटिक डिस्क है। और इसमें अगर हम देखें तो चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे आपकी वो हार्ड डिस्क हो, चाहे आपने इसमें देखा होगा पहले हम लोग बोलते थे भाई एसडी कार्ड, जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। पेन ड्राइव भी हमारे पास क्या है, एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, पर इसमें भी आप देखते होंगे इस जगह पे एक एसडी कार्ड ही पड़ा होता है। ये हार्ड डिस्क हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे डेटा स्टोरेज प्रोसेस ही हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए कुछ हमने लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारे पास, इसको हम चाहे हार्ड डिस्क बोल दें, चाहे हार्ड ड्राइव बोल दें, या एक फिक्स डिस्क है जो किसी ना किसी तरह से आप देख रहे हो, इसको मैंने अंडरग्राउंड कर दिया, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? एक इलेक्ट्रिको मैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसका काम ही है कि भाई डेटा को हमने स्टोर कर दिया और जब उसकी जरूरत पड़ी तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिट्राइव कर लेंगे। रिट्राइव कर लेंगे डिजिटल डेटा को। रिट्राइव कर लेंगे बच्चों किसको? डिजिटल डेटा को। ठीक है, यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज विद वन और मोर, ठीक है, रैपिडली रोटेटिंग, ठीक है, प्लेटर्स। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया, प्लेटर्स कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर्स लगे हुए हैं, जो हमारे प्लेट की तरह होते हैं, जहाँ पे डेटा का आपने देखा होगा, हार्ड डिस्क को जब हम कहते हैं ना बांटते हैं, हार्ड डिस्क को जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं, खाली करते हैं, तो वो कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, वो हिस्से कौन से होते हैं, तो उनको बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्रैक एंड सेक्टर। तो इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हार्ड डिस्क जो ड्राइव है वो इंट्रोड्यूस किसने करी थी बच्चों? आईबीएम ने। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1956 में कहीं ना कहीं इसको एक शुरुआत करी गई और मार्केट में कहीं ना कहीं इसकी एक अच्छे से स्टार्टिंग हुई 1960 में। जनरल पर्पस मतलब एक पब्लिक पर्पस के रूप में 1960 में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई। अब आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे देखी कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM ने क्या बनाया, कब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई। यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को रिट्राइव करने के काम आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, मार्केट में कम से कम 224 कंपनीज हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के डेटा को स्टोरेज करने का प्रोसेस बनाया, हार्ड डिस्क के रूप में बनाया। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क को जो इंट्रोड्यूस किया है, जो मार्केट में आज अच्छे से काम कर रही हैं, जिसमें आपने एक सीगेट कंपनी का नाम सुना होगा, सीगेट कंपनी, तोशिबा कंपनी या वेस्टर्न डिजिटल कंपनी का भी नाम सुना होगा।
तो हार्ड डिस्क के बॉस के रूप में कौन काम कर रहा है? तो सीगेट कंपनी काम करती है, ठीक है। और आपने देखा होगा हार्ड डिस्क की अगर हम लोग बच्चों बात करें, हार्ड डिस्क तो जैसे हम लोग कहते हैं ना लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जिससे हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक नई हार्ड डिस्क आई है जिसको अगर हम लगवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी आपने नाम सुन रखा होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और दूसरा अगर आप देख रहे हैं जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो आपकी कैसी डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क है। तो दोनों ही टाइप हैं डेटा को स्टोर करने का डिवाइस है, डेटा को स्टोर करने की दोनों ही डिवाइस है। पर एसएसडी हमारे पास क्या है? एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। इसमें कोई चक्का जैसा नहीं होता, प्लेटर नहीं होती, और प्लेटर नहीं होगी तो हमारे पास कोई आरपीएम स्पीड टाइप की नहीं होगी, घूमने की प्रोसेस नहीं होगी, तो डेटा कहीं ना कहीं जल्दी से स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे देखिएगा एसएसडी स्टोर डेटा इन फ्लैश मेमोरी, एसएसडी स्टोर डेटा इन फ्लैश मेमोरी वाइल एचडीडी स्टोर डेटा इन मैग्नेटिक डिस्क, स्टोर डेटा इन मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा कि भाई हाउ डज अ हार्ड डिस्क वर्क कैसे कर रही, भाई हार्ड डिस्क वर्क कैसे कर रही। तो यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट दिखाए गए हैं कि भाई हार्ड डिस्क जो हमारे पास है, टू अलग अलग मेन एलिमेंट्स हैं जिसमें आप देख रहे हो स्पिनिंग प्लेटर्स एंड एक्वेटर आर्म्स। तो एक प्लेटर की बात कर रहे हैं, एक एक्वेटर आर्म की बात करें। प्लेटर मतलब वो जो गोल गोल चक्का होगा, और एक्वेटर जिसके द्वारा आपने देखा होगा डिस्क को रोटेट कराते हैं। तो प्लेटर इज अ सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क, जिसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक आप देख रहे हो ट्रैक और एक देख रहे हो सेक्टर। ये कब होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जब हम लोग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो कितने भागों में बढ़ जाती है? तो ट्रैक एंड सेक्टर। अब देखिए एक्वेटर आर्म क्या है? एक्वेटर आर्म क्या होता है? जब प्लेटर हमारा घूमता है, मूव होता है, तो ये हमारे पास प्लेटर को रीड एंड राइट कराता है। कौन? एक्वेटर आर्म। कुछ इस तरह से जैसा आप चित्र पे देख रहे हो ना, तो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है क्या है? ये प्लेटर है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है? एक्वेटर आर्म है, जो कहीं ना कहीं इसको रीड एंड राइट कराता है इसके हेड को, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आप समझ गए होंगे, जिसमें आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये क्या है? प्लेटर है। ये क्या है? स्पिंडल है। ये क्या है? रीड एंड राइट हेड है जो रीड एंड राइट करा रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक्वेटर आर्म है जो मूविंग कराता है। ये क्या है? एक्सेस, किधर से किधर घुमाना है। ये सारी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी एसएसडी है। यहाँ पे देखिएगा ये आपको प्लेटर दिख रहा है, स्पेंडल दिख रहा है, एक्वेटर आर्म भी दिख रहा है हार्ड डिस्क में, पर एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एसएसडी में आपको क्या दिख रही हैं? कुछ आपको मेमोरी दिख रही हैं। जैसे आपने देखा होगा आईसी, जैसे मैंने बताया था ना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किस चीज़ की बनी है? सिलिकॉन की बनी है। तो कुछ अलग अलग चिप्स दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे कैशे मेमोरी का नाम सुना होगा, कंट्रोलर का नाम सुना होगा, नैंड एंड गेट जिसको सर्किट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग कई तरह के चिप हैं। इस तरह का कोई चक्का जैसा नहीं दिख रहा है, जिससे आप डेटा को क्या होगा? घूमेगा तो उसको घूमने में स्पीड आएगी तो डेटा की स्पीड कम भी हो जाती है सेव करने की। पर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए इसको हम एक फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में रखते हैं, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट के लिए, डेटा को सेव करने की स्पीड बढ़ाने के लिए लोग एसएसडी ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि ये जो गोल गोल चक्का दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? जो चक्र टाइप का, ये प्लेटर है, ठीक है। जहाँ पे रोटेट करेगा ये स्पिंडल है। जो ये आपका एक्वेटर आर्म था, ये यहाँ पे क्या होगा? जो बिल्कुल यहाँ पे लेटेस्ट है, तो ये हेड है। हेड का काम ही करता है कि भाई जब भी वो घूमे तो रीड एंड राइट करे, जैसे पहले कैसेट्स वगैरह में होता था, ठीक है। तो एक्वेटर आर्म, एक्वेटर एक्सिस। अब यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है पावर कनेक्टर। ये पावर कनेक्टर कहाँ से मिल रहा है? तो आपने सुना होगा पहले एसएमपीएस का नाम सुना होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई सुना होगा। और इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा जंपर। जैसे जंपर का काम क्या होता है कि भाई एक जगह से अगर पावर आ रही तो मदरबोर्ड अगर चेंज है तो इसका अगर हम फ्यूज लगाएंगे इधर से इधर, तो ये हमारे पास मदरबोर्ड में सप्लाई को ले जाने का काम करता है। और ये जो हमारे पास देख रहे हो ये क्या होता है? यहाँ पे एक पाटा केबल लगती है। पाटा मतलब क्या हो गया? ठीक है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इस टाइप की केबल होती है जिससे डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है बच्चों।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, इन चीज़ों को भूलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि अगर आप भूलोगे तो याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हमारे पास भी है, जिसमें 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क हम लोग रखते हैं कि भाई आजकल पेन ड्राइव की जगह पेन ड्राइव जल्दी फिल हो जाती है, तो कुछ ऐसा ज़्यादा डेटा रखने के लिए हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी यूज़ करते हैं। ये तो आप देख ही रहे हो, ये इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर लगती है, ठीक है। तो दोनों में फ़ायदा क्या है भाई, एडवांटेज क्या है कि भाई हार्ड डिस्क क्या कर रहा है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है, और काफ़ी डेटा स्टोरेज ज़्यादा है तो सस्ता भी मिल रहा है। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि काफ़ी धीमे काम कर रहा है, ठीक है, पावर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है, हीट भी जल्दी हो रहा है। तो इस टाइप की कुछ समस्याएं भी हैं, ठीक है। बट अगर हम देखें तो मार्केट में जब शुरुआत हुआ तो 16 GB, 32 GB, 64 GB की हार्ड डिस्क स्टार्ट हुई, जो शुरुआती जनरल पर्पस कंप्यूटर में धीरे धीरे यूज़ हुई। फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो 120 GB से लेकर 256 GB तक हार्ड डिस्क मार्केट में आ गई, फिर 500 GB तक की आ गई, फिर 1 टेराबाइट। आज अगर हम देखें तो 2 टेराबाइट स्पेस से लेकर जो हाईएस्ट आ रही है वो 20 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है, जहां पर आप डेटा को अच्छे से सेव कर सकते हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में सेव कर सकते हो। तो इस टाइप की सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए राइज स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और हार्ड डिस्क का जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई जो हार्ड डिस्क है वो हमारे कंप्यूटर की एक ऐसी भंडारण क्षमता है जहाँ पे हम डेटा को कैसे सेव करते हैं, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।